हेलो बेटा। बेटा जानते हो कि ये क्वेश्चन मैं आपके हंसी के लिए बता रहा हूँ, है ना। और कभी कभी क्या होता है, पढ़ते पढ़ते बोरिंग होने लगती है ना। तो हंसी के लिए बता रहा हूँ, ठीक। बेटा कभी कभी मैं अपने गांव जाता हूँ ना, हालांकि आप लोग भी गांव जाते होंगे, ठीक है। हंसी मजाक ठिठोलियाँ करते होंगे, तो उसी तरह हम भी टीचर हैं, हम भी जाते हैं। तो हमारे जो भौजी हैं, हमारी जो भौजी हैं, उनकी तीसरी नंबर की बहन जो है, बाबू हमारे पीछे बहुत पड़ी रहती है। इतना मेकअप टेकअप कर लेती है और पूछती है कि ये भाभी के देवर हम कैसे लग रहे हैं, है ना। और पूछती है जब ये भाभी के देवर हम कैसे लग रहे हैं, बाबू यही क्रीम पाउडर लगा के आती है, चखन के आती है, क्या बता, जिसे लगता है 440 डिग्री का वोल्टेज हमको लग जाता है ना। और 220 का तो यहाँ पे सहना मुश्किल है, 440 का कैसे सह पाएंगे। हमेशा कहती है हम कैसे लग रहे हैं। और ना बताओ और दिक्कत बता दो, तो पता चला कि और दिक्कत, दोनों हम क्या होते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं। और हमेशा जो है कहती है भौजी के देवर हम कैसे लगते हैं, है ना। हम इसे पूछती है वो, मतलब कि हमारे भैया की शादी है, हमारे भौजी की जो है बहन है, तो हमेशा हमारे पीछे पड़ी रहती है, हमेशा पूछती। कभी गर्दन में हार वगैरह पहन के, लाल लाल कपड़े पहन के आती है, बाबू 440 का झटका लगभग करेगा। जानबे करते हो कि आकर्षण बल जो है, आकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी में भले ही कम रहे, लेकिन जो भौजी की बहनियाँ होती हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो हमेशा वो पूछती है, तो हम मन में सवाल आता है कि हम इसको क्या बता दें। अब हम उसको बोलते हैं कि बहुत क्यूट लगती हो, तो भी शाम तक फिर आएगी सच धज के कैसे लग रहे हैं। हम ये सोचते हैं पीछा छोड़े, फिर हम बोलते ब्यूटीफुल लग रही हो, तो भी नहीं पीछा छोड़ती है। तो एक दिन मोड़ बना, तो उसने कहा कि इतना पढ़ाते हो तो अपनी पढ़ाई वाली भाषा में बताओ। तो हमने कहा बेटा बताते हैं। तो एक दिन खूब पीछे पड़ी, हम पकौड़ी बनवाएं और चाय बनवाएं खाएं। तो उसने पूछा कि आज कैसे लग रहे हैं। हमने कहा बढ़िया, लाल कपड़ा पहनी हुई थी, और लाल कपड़े पर बाबू भौजी बहन है, तो 440 का झटका, भले हम टीचर हैं, लगभग करेगा, सबके लगता है, क्योंकि आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है भाइयों की जो सालियाँ होती हैं उनमें, ठीक। अब देखिए, तो उसने कहा, जो हमारी भैया की साली है, हमारी भौजी की जो तीसरे नंबर की बहन है ना, उसने कहा हम कैसे लग रहे हैं। तो हमने कहा 1/cos थीटा का मतलब तुम्हें पता है। उसने कहा कि हाँ पता है, हालांकि पढ़ी लिखी है, भले ही गांव में रहती, पढ़ी लिखी है ना। गांव वाले जो है ये नहीं कह सकते पढ़े लिखे नहीं है। देखो 1/cos थीटा क्या होता है, हमने पूछा क्या होता है, तो उसने बोला सेक थीटा, ठीक। हमने कहा 1/cos थीटा क्या होता है साली जी, तो उसने कहा कि भौजी की देवर सेक थीटा होता है। तो हमने कहा मान लो आई थीटा की जगह अगर हम सी लगा दे, तब बताओ 1/cos सी क्या हो जाएगा, 1/cos सी क्या हो जाएगा, ठीक। तो जब बाबू हमारी साली साहब कहे कि जब 1/cos थीटा सेक थीटा होता है, तो 1/cos सी सेक्सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक्सी हो जाएगा। हम कहीं लग रही हो, ठीक है। तो बाबू अबू जाके भौजी से बता दिए, भौजी जाके हमारी अम्मा से बता दी, ठीक। तो जब अम्मा से बताई, तो अम्मा का पता गांव की है कि ई का होता है। अम्मा को हमने कहा कुछ नहीं, बहुत अच्छा होता है, विश्व सुंदरी होता है, इसका मतलब विश्व सुंदरी। हमसे पूछ रही थी कैसी लगती हो, तो हमने बता दिया कि विश्व सुंदरी लग रही हो। तो बाबू आज तक सामने नहीं पड़ी, है ना। तो हमारी साली साहब जब पूछी थी, बहुत पीछे पड़ी थी बाबू, 2-4 साल से पीछे पड़ी थी। अगर हम उसको क्यूट भी बोल देते थे और ज़्यादा पीछे पड़ती थी, ब्यूटीफुल बोल देते थे और ज़्यादा पीछे पड़ती थी। लेकिन जब हम इसको ये बताएं कि 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा होता है, मान लो थीटा की जगह हम क्या रख दें, सी रख दें, तो 1/cos सी बराबर क्या हो जाएगा, सेक सी हो जाएगा। जिस दिन बोले उस दिन से सामने पढ़ना बंद हो गया उसका, है ना। ओके बेटा, थैंक यू। ये मैंने हंसी के लिए बोला है बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा, एंजॉय करिए।